अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब भी खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो कोई फूड पांडा के रिलेटेड नहीं है। आज मैं अपनी कोई डेली रूटीन में से अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले यही व्लॉग्स बनाती थी। जब से मैंने फूड पांडा ज्वाइन किया है ना, तो बस उसी के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही थी। कमेंट आते थे उनके, मैं जवाब देती थी आप लोगों को। तो बस आज जो है ना कुछ रूटीन वाइज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा जी, चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद जो है वो फूड पांडा की जो आइटम्स वगैरह जो मैंने बनानी होती है वो बना के उसके बाद फिर मैं घर की सफाइयाँ वगैरह करती हूँ, क्योंकि सारे काम हमने खुद ही घर में करने होते हैं। कोई मेड शेड हमने रखी नहीं हुई, तो सारा कुछ हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। ऐसे ही डेली रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो उसके बाद जो है मैं अपनी कोई वीकली ग्रोसरी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने मेन्यू में कुछ आइटम्स वगैरह चेंज की हैं, कुछ डील्स वगैरह लगाई हैं। उसकी जो ग्रोसरी थी वो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो मैंने अपने मेन्यू में मैक्रोनी मतलब कि पहले से ही ऐड की हुई थी, लेकिन अब आके मैंने इसको ऑन किया है। और स्पेगेटी है, ये भी पहले से मैंने लगाई थी। तो वो जो है ना वो काफ़ी उसके 1-2 ऑर्डर आए थे, वो चली गई, बट फिर मैंने उसको ऑफ कर दिया था। अब फिर जो है ना मैंने इनको ऑन कर लिया है, मैक्रोनी और स्पेगेटी। और ये जो है ना नेशनल का टिक्का मसाला है, ये मैं इसको चिकन मैरिनेट करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसके साथ जायका बहुत अच्छा सा आ जाता है। और इसके अलावा इन बॉक्सेस में मैंने एक में जो है मैंने कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है और एक बॉक्स में जो है ना मैंने मैदा ऐड कर लिया है, क्योंकि इनको जो है ना मैं फ्राइज़ का जब ऑर्डर आता है तो तब मैं इसको फ्राइज़ को मतलब कि जब आलू की कटिंग करती हूँ तब ये लगा के इसको फ्राई करती हूँ। उसके साथ ये चिकन पाउडर है, ये भी मैं फ्राइज़ में यूज़ करती हूँ। तो इस तरह जो है ना मैंने अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बट ये मेरा वीकली मतलब कि ग्रोसरी होती है, और जैसे जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो साथ में हम डेली बेसिस पे इसको ले आते हैं। जैसे कि अंडे जो हैं, किसी दिन इतना होता है कि बहुत मतलब कि अंडा शामी के ऑर्डर आते हैं या शामी कबाब के ऑर्डर आते हैं। अंडे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो भी डेली बेसिस पे आते हैं। और जब हमने कोई चिकन वाला सालन या इस तरह अचार गोश्त बनाना होता है तो वो भी डेली बेसिस पे चिकन आता है, उसको हम फ्रीज़ नहीं करते। तो इस वजह से जो है ना कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें जो है ना वीकली बेसिस पे आ रही होती हैं। और इस तरह जो होता है ना वीकली ग्रोसरी जो होती है वो लाजमी होती है। और ये कुछ केचप के पैकेट्स थे, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने कुछ डील्स वगैरह लगाई हैं और कुछ फास्ट फूड की 1-2 आइटम मैंने न्यू ऐड की है। उस वजह से मुझे ये चाहिए थे, तो मुझे ये नहीं मिल रहे थे। बहुत मुश्किल के साथ जो है ना ये मुझे मिले हैं। और ये जो केचप के पैकेट हैं ये मैक्रोनी स्पेगेटी के साथ जाएंगे। उसके अलावा स्पेगेटी और मैंने सैंडविच वगैरह बर्गर्स वगैरह वो ऐड किए हैं, उनके साथ ये पैकेट जो है वो जाएंगे। और उसके अलावा ये कोल्ड ड्रिंक्स मैं लेके आई थी, पहले भी मैंने ऐड की हुई थी, बट जो है ना इनके ऑर्डर्स कम ही आते थे, तो बस इसीलिए मैंने इनको डील के साथ ऐड कर लिया, क्योंकि सेपरेटली ये बहुत ज़्यादा कम जाती थी। वैसे मेरे मेन्यू में ज़्यादा जो है ना चाय चलती थी, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा कम जाती थी। मेरे जो कस्टमर हैं ना वो ज़्यादा चाय को पसंद करते हैं, तो चाय के बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते थे, तो इस वजह से ये बहुत कम जाती थी। तो मैंने सोचा चले डील्स वगैरह बना के लगा लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यही मैंने थोड़ी बहुत ग्रोसरी और सामान जो है मुझे जो चाहिए था न्यू आइटम्स की वजह से वो मैं मतलब कि लेके आई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस यही है कि ऐसे ही होता है कि वीकली ग्रोसरी होती है, क्योंकि फूड पांडा से वीक के बाद ही मतलब कि जाके पैसे आते हैं। और इस तरह होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले से पड़ी होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो डेली बेसिस पे आती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं मैंने बताया कि वीकली बेसिस पे आती हैं। तो इस तरह जो है चिकन भी डेली बेसिस पे आ रहा होता है, अंडे वगैरह ब्रेड जो है वो भी डेली बेसिस पे आ रही होती हैं। और कुछ चीज़ें जो है ना मतलब कि 1 वीक से भी ज़्यादा मतलब कि गुजर जाता है, पड़ी रहती हैं। तो इसके अलावा जो दालें वगैरह हो गई और मसाले वगैरह हो गए वो भी वीकली बेसिस पे ही आते हैं, क्योंकि जब से हमने फूड पांडा का काम ज्वाइन किया है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो है ग्रोसरी बढ़ गई है, तो वो वीकली बेसिस पे ही करनी पड़ती है। तो ये भी बहुत ईजी है कि चलें वीक बाद जो है इसकी पेमेंट आ जाती है, तो हम जो है वो इस तरह ग्रोसरी करके उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, और अपना नेक्स्ट वीक का जो मेन्यू होता है वो भी इसके साथ ही जो है वो सेट हो जाता है बड़ी आसानी के साथ। तो बस ऐसे ही मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ता है, अपना माइंड सेट करके चलना पड़ता है। माइंड जो है वो पहले से प्रिपेयर हो तो ज़ाहिर बात है हम कोई भी काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो बेस्ट ही मेरे ख्याल से जो है ना इसी तरह से रहता है। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत अपना मेन्यू चेंज किया है और जो है थोड़ी बहुत सी डील्स लगाई हैं, तो उसकी वजह से मुझे जो ग्रोसरी करनी थी, जो सामान चाहिए था वो मैं पहले से लेके आई हूँ। बाकी मैंने जो अपना मेन्यू है वो सेट किया है, अपडेट किया है, लेकिन जो है ना वो 2-3-4 दिन बाद जाके अपडेट होगा। तो उसके साथ मैंने पहले से ही अपनी प्रिपरेशन
प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है। और जो है बस ऐसे ही माइंड सेट करके ही चलना पड़ता है कोई भी काम करें तो। उसके अलावा यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, मैंने अपने चैनल पे ना काफ़ी दफ़ा वेजिटेबल को स्टोर करने का तरीका जो है इस मतलब कि पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो मैं जो है इसी के साथ चलती हूँ, क्योंकि वीकली ग्रोसरी होती है या जो है 15 डेज़ की होती है। इस तरह अगर हम उसको स्टोर करते हैं ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अच्छा, ये फूड बैग डिलीवरी बॉक्स होते हैं, तो इसको मैं पहले भी यूज़ करती थी वेजिटेबल्स के लिए। जो पहले से लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना तो उनको पता होगा। वैसे हमारी फ्रिज जो है ना वो बहुत छोटी है, स्मॉल साइज़ की है, तो हमारा ये जो वेजिटेबल बॉक्स है ना ये भी बहुत छोटा है, तो इसके भी बहुत अच्छे से जो है ना मैनेज करना पड़ता है। मैं जो है इन बैग्स को यूज़ करती हूँ वेजिटेबल्स के लिए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट इस वाले बॉक्स में वेजिटेबल्स रख देते हैं, टमाटर सारा कुछ मिक्स करके रख देते हैं, तो वो मेस क्रिएट हो जाता है। एक की वजह से दूसरी वेजिटेबल्स भी है ना वो भी ख़राब हो रही होती हैं। तो मैं बहुत अरसे से मैं जो है ना यही तरीका मैंने अपनाया हुआ, तो मैं इसी तरीके के साथ अपनी वेजिटेबल स्टोर करती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। सम टाइम इससे भी ज़्यादा वेजिटेबल्स आती हैं। इस तरह होता है कि जब किसी टाइम टमाटर सस्ते हुए होते हैं, किसी टाइम पे प्याज सस्ता हुआ होता है, और किसी टाइम पे कोई सब्ज़ी महंगी होती है तो उसको फ्रीज़ करना पड़ता है। तो इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी सी वीडियो अपने चैनल पे पहले से अपलोड की हुई हैं। तो मैं जो है ना यही तरीके के साथ चलती हूँ कि जो वेजिटेबल किसी टाइम पे सस्ती होती हैं ना उसको लाके हम फ्रीज़ कर लेते हैं। इस तरह से मेरे ख्याल में बहुत ईजी रहता है। तो इसके अलावा जो है मैंने थोड़ी सी जो है वेजिटेबल्स लाई थी, क्योंकि ये अगर इसका ऑर्डर आ गया तो ठीक है, ना आया तो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो समटाइम मेरे बच्चे भी जो है ना चिकन मैकरोनी या स्पैगेटी वगैरह वो भी खा लेते हैं। और जो वेजिटेबल हमने अपने मेन्यू में डेली बेसिस पे ऐड करनी होती है वो भी इसी तरह के किसी टाइम हम ले आते हैं, और किसी टाइम पे जो है ना हम इधर से ही बाहर से बाज़ार से ही मंगवा लेते हैं। वो भी फ्रेश या डेली बेसिस पे पता तो होता नहीं है कि मतलब कि आज कौन सी डिश बनानी है। तो मैं अपना मेन्यू जो है ना वो चेंज करती रहती हूँ, जो मैंने बनाना होता है तो वो भी जो है ना मैं यहाँ से बाज़ार से ही मंगवा लेती हूँ। हम जो है ना मंडी से जाके लेके आते हैं। उधर ये होता है कि अगर रात को जाके आप वेजिटेबल्स लेते हैं ना तो थोड़ा बहुत रेट भी उसका मतलब कि लेस हुआ होता है, वो आपको जो है ना रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, और आप इजीली जो है ना वहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना वहीं से बेस्ट रहती है। और बस ऐसे ही रात को हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं, और उससे नेक्स्ट डे मैं सारा इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली होती हैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना शामी कबाब आपने पिछली वीडियो में देखा था मैंने बनाए थे, तो वो अच्छे खासे फ्रीज़ हो गए थे, तो सोचा इसको भी निकाल के जो है ना किसी बैग में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह ट्रे और प्लेट्स हैं इसके साथ फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा मतलब कि स्पेस इन्होंने ली होती है। तो इस तरह मैं इनको निकाल के किसी बॉक्स में डाल देती हूँ या शॉपर में डाल के जो है ना किसी बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। अच्छा जी, मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आप ना इस तरह बना के सेल कर सकते हैं, तो मुझे ना कमेंट आया कि सेल करने का ही मतलब कि मसला है, हम सेल किस तरह करें। तो मेरी बात सुने, कोई भी जो काम है ना उसको करने के लिए हाथ पाँव जो है ना वो थोड़े बहुत चलाने ही पड़ते हैं, थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ता है। किसी ने आपको घर में आकर नहीं कहना कि आप शामी कबाब सेल करती हैं, हमें आप दे दें। तो आप अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी करें, आप इर्द गिर्द के अपने जो दाएं बाएं जो नेबर हैं आप उनको बताएं कि भाई हम जो है इस तरह जो है फ्रोज़न आइटम या थोड़ी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सेल करते हैं। ज़ाहिर बात है आप एक बंदी को बताएंगी, वो आगे 10 बंदियों को बताएगी, वो आगे बताएगी, इस तरह जो है वो पब्लिसिटी होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्ट ही जो है आपके घर में आके लोग आपको कहेंगे कि आप भाई ये चीज़ सेल करते हैं आप हमें दे दें, इस तरह तो नहीं होता ना। आपको ज़ाहिर बात है किसी ना किसी को तो ज़रूर बताना पड़ता है, और जैसे ही एक कस्टमर लेके जाएगी तो वो आगे जाके किसी ना किसी को ज़रूर बताएगी, तो वो भी आपसे परचेज़ करेगी। इस तरह से जो है ना ये काम जो है स्लोली चलता है, कोई बहुत तेज़ी से ये काम नहीं बढ़ जाता। वैसे भी मेरे ख्याल से कोई भी जो काम है ना वो इसी तरीके से चलता है, एकदम से ग्रो नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ग्रो होता है। बस ऐसे ही अपनी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह के इंसान देखे हैं कि जो बस यही कह रहे होते हैं कि हमारे घर बैठे हर काम हो जाए। तो ऐसे नहीं होता भाई, बाहर निकल के कुछ करना पड़ता है, अपना माइंड चलाना पड़ता है, और जो है ना लोगों को बताना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कोई भी हमारा काम है वो ग्रो होता है। तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ों के लिए बड़े सब्र के साथ चलना पड़ता है। इसके अलावा आलू जो हैं वो तो हमारे वीक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, 5 kg से भी ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होते हैं। आलू वाले पराठे का मिक्सचर बनाना होता है, वेजिटेबल्स में यूज़ होती हैं, फ्राइज़ के ऑर्डर आते हैं उसके लिए इसको यूज़ करना पड़ता है। तो बस इसी तरह जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने बना के रखा होता है, वो भी अर्जेंटली उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी टाइम से पहले मैंने बना के रख लिया होता है। और कुछ चीज़ें जो है इस तरह बहुत मतलब कि टाइम से पहले ही बना कर रख लेनी पड़ती हैं। तो बस ऐसे ही हमारा डेली बेसिस का काम चलता है। आज की वीडियो के एंड में यहीं पे कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।